हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था वास्तविक संख्या का बेसिक परिचय, जिसमें हमने देखा था प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। हमने इसे बड़ी ही बारीकी से देखा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि वास्तविक संख्या के दो महत्वपूर्ण गुण है, जो कि पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो दोनों गुण है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर ये दोनों गुण का कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो जाता है तो आपसे ये चैप्टर बड़े ही आसान तरीके से बनने वाला है। आज उसी टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं और उसका पहला गुण देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, वो आया कैसे, और अच्छे से आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपने कॉपी पर और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसका नाम आपने पहले भी सुन रखा है कक्षा 9वीं में। ये यूक्लिड है क्या? यूक्लिड आप जानते हैं कि यूक्लिड एक वैज्ञानिक है, आपने कक्षा 9वीं में सुन रखा है, जिसने यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय दिया था। ठीक है, आपने क्लास 9th में शायद चैप्टर 5 में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पास यूक्लिड विभाजन मतलब क्या है? यहाँ पास विभाजन मतलब क्या कि ये भाग से संबंधित होगा, विभाजन से पता चला। यहाँ पास प्रमेयिका क्या है? ठीक है, प्रमेयिका यहाँ पास क्या है? प्रमेयिका एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी मदद से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी मदद से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसकी मदद से हम क्या करेंगे? अन्य कथन को सिद्ध किया करेंगे। ठीक है, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम समझते हैं उसके स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट उसका कहना क्या चाह रहा। अब स्टेटमेंट समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले से ही जानते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा वो लगेगा कि पहले तो मैंने कहीं नाम नहीं सुना, अटपटा लगेगा, है ना। यहाँ पास मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो आपका लंबी विभाजन प्रक्रिया है ना, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब कुछ लोग को शायद मालूम हो कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है क्या, और कुछ लोग को नहीं, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो। यहाँ पास जब आप किसी भी संख्या को भाग देते हैं और जो भाग देने का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो भाग देने का प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो अब आप सभी लोगों को ध्यान आ गया होगा कि हाँ, यही हमारी लंबी विभाजन प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट को हम बाद में समझेंगे। हम पहले ये समझ लेते हैं कि उसने ऐसा सोचा क्या कि उसको ये स्टेटमेंट मिला और उसने उसका नाम हो गया। ठीक है, इसे आप भी सोचते ऐसा और आपका भी नाम हो जाता अगर आप भी मतलब चाहते तो। ठीक है, तो यहाँ पास चलिए बात करते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आया कहां से, इसका स्टेटमेंट आया कहां से। तो एक सरल सा हम भिन्न ले लेते हैं। यहाँ पास मान लीजिए हम यहाँ पास 7/3 ले लिए। ठीक है, अब इस 7/3 यहाँ पास जो 7 है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पास जो 3 है वो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पास 7/3 है और इस 7/3 का क्या मतलब है? यानी हमें 7 में 3 से भाग देना है। अब हम 7 में 3 से किस प्रकार भाग देंगे? यानी हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे या तो वो 7 के बराबर हो या 7 से जस्ट एक छोटा अंक मिले, या और हमेशा ये क्या हो, 7 से बड़ा कभी भी ना हो। तो चलिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि ये 7 के बराबर हो या 7 से जस्ट एक छोटा अंक मिल जाए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। अगर हम 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 मिलता है, यानी 7 से एक बड़ा मिलता है। और अगर हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है, जो कि एक 7 से जस्ट छोटा है। तो यानी हम 3 दूनी 6 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पास अब घटाने पर हमारा 1 बचता है। अब यहाँ पास इसके कुछ स्पेशल नाम है, तो कुछ लोगों को शायद मालूम हो और कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। तो चलिए हम बताते हैं इसके स्पेशल नाम क्या है। जिसको हम विभाजित करते हैं ना, वो हमारा क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। ठीक ठीक है, जिसको हम विभाजित करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। जिससे हम विभाजित करते हैं, जिससे हम विभाजित करते हैं इस भाज्य को, वो हमारा भाजक कहलाता है, वो हमारा भाजक कहलाता है। और जब हम जितने बार विभाजित करने में पहाड़ा पढ़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है, सॉरी, भागफल कहलाता है, भागफल कहलाता है। ठीक है, और जो अब मतलब जितने बार पहाड़ा पढ़ने पर जितने बार हमारे अंक आए और उससे हम जब घटाते हैं जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है, शेषफल, शेषफल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन सबको इसे इंग्लिश में भाज्य को बोलते हैं क्या? डिविडेंड, डिविडेंड। और इसे भागफल को इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं। और जो भाजक है इसे इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है,
और जो हमारा ये शेष फल है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। सो यही जो प्रोसेस है ना हमारी क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया। और इसी से उसने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है और ये एक स्टेटमेंट दे दिया जिसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए हम बात करते हैं उसने ऐसा क्या चीज ऑब्जर्व किया और उसका नाम हो गया। तो यहाँ पास जो ये आपका लंबी विभाजन प्रक्रिया है इसके लिए मैं आपको तीन तरह के कुछ और भाग देता हूं और उस समझता हूं कि एक मतलब उसने ऑब्जर्व क्या किया। तो यहाँ पास मैं आपको पहला भाग देता हूँ यहाँ पास, ठीक है। सो यहाँ पास 7 में आप 3 का ही भाग दे दीजिए, और दूसरा आप दे दीजिए 16 में 2 का भाग दे दीजिए, और तीसरा दे दीजिए आप 5 में 2 इसमें 1 का भाग दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पास अब आप क्या करिए, इसे भाग दे दीजिए सिंपली। तो आपको भाग देना आता है, तो 3 दूनी 6, आपके पास शेषफल 1 बचा, और यहाँ पास 2 अट्ठे 16, आपके पास शेषफल 0 बचा, और यहाँ पास तीसरा है 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा, यहाँ पास आपको शेषफल क्या बचा, 0 बचा। सो इन्हीं तीनों मतलब इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये है क्या, ठीक है। और इसी से उसने क्या बना दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहां हम बात करते हैं कि ये आया कैसे। सो यहां पास इसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले आप देखिए क्या, जो आपका भागफल है, जो आपका भागफल है और ये जो आपका भाज्य, इन सबको ध्यान से देखिए, ठीक है। इन सबको ध्यान से देखिए और कुछ चीजें ऑब्जर्व कीजिए। क्या ऑब्जर्व किया आपने, जो आपका ये भागफल है ना, जो ये आपका भागफल है वो कभी भी अपने भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी अपने भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पास कि बराबर हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि वहां पास ये बराबर हो सकता है, वो कब, जब आप एक से किसी संख्या को ऐसे डिवाइड कर देंगे। यानी आपने ऑब्जर्व किया पहला चीज कि जो ये आपका भागफल है वो कभी भी अपने भाज्य से क्या नहीं हो सकता, भाज्य से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। और एक कंडीशन है जब वो बराबर हो सकता है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आपका जो भाग, ये मतलब नोट डाउन कीजिए आप कि भागफल कभी भी अपने भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है, ठीक है। वो भी एक कंडीशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर दूसरा जो कंडीशन उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपका ये शेषफल है वो कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक आप देखेंगे यहां पास जो आपका ये, यहां पास देखिए आप, जो ये आपका क्या है, भाजक है, ठीक है, भाजक। और अपने शेषफल को देखकर आप कुछ चीज नोटिस अब करिए, जो आपका शेषफल है ना वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, अपने भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा अपने भाजक से छोटा होगा। यानी जो आपका यहां पास शेषफल है, शेषफल वो सदैव क्या होगा, अपने भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, और या तो 0 के से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। यानी जो आपका शेषफल है सदैव 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर होगा, और हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ये यही जो मतलब केस है, इसी को उसने ऑब्जर्व किया और उसने बनाया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम अपने सवाल के वापस में चलते हैं, ठीक है। वापस से अपने सवाल में चलते हैं, जो कि हमारा था एक भिन्न जो कि 7/3 था, ठीक है। तो इस भिन्न को मैं फिर से अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। यहाँ पास 7/3। अब ये कैसा भिन्न है, साधारण भिन्न, ठीक है। अब यहाँ पास ये साधारण भिन्न है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कुछ इस तरह का होता है, a/b/c, कुछ इस तरह का होता है मिश्र भिन्न, है ना। तो इसे आपने बचपन में पढ़ चुका है कि कैसे बदलते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 7 में 3 का भाग दोगे, 7 में 3 का भाग दोगे, और जो भी 3 दूनी 6, और यहाँ पास जो आपका शेषफल आए। तो अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पास जो आपका ये है, इसे आप, ये आपका मिश्र भिन्न कैसा हो जाएगा, यहाँ पास 2 × 1/3। अब कैसे, जो ये आपका भागफल है और ये आपका क्या है, शेषफल है, और ये आपका क्या है, भाजक है। सो इस तरह का आपका कुछ फॉर्म होता है। यानी मिश्र भिन्न का आपका फॉर्म होता है किस तरह, भागफल
भागफल इनटू क्या, इनटू शेषफल अपॉन भाजक, शेषफल सॉरी अपॉन क्या, भाजक। ये आपका मिश्र भिन्न में बदलने का फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पास ये इस तरह आप कुछ बदलेंगे। ठीक है, तो आपका ये मिश्र भिन्न आया 2 सही 1/3 यानी 2 × 1/3। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस मिश्र भिन्न को फिर से आप क्या करिए, भिन्न में बदल दीजिए। अब वो आप इसे कैसे करेंगे, अब यहां पास आप करेंगे, यहां पास 2 का पहाड़ा 3 से पढ़ेंगे और जितना है उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 3 दूनी 6 और 6 1 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7/3। यानी आपने क्या किया, 2 का पहाड़ा 3 से पढ़ा और उसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका वो सरल भिन्न आ गया क्या, 7/3। ठीक है, तो यहां पास केस ये है कि आप 7 लाने के लिए यहां पास आपने क्या किया, यहां पास 7 लाने के लिए आपने क्या किया, आपने ये किया कि 2 का गुणा 3 से किया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो ये आपका 7 आ गया। ठीक है, सो यही रिलेशन जो है ना, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यही रिलेशन आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब यहां पास कैसे, देखिए जो ये 2 है आपका, ये क्या है, ये जो 2 है आपका ये क्या है, ये है आपका भागफल। और यहां पास जो आपका ये 3 है वो क्या है, 3 है आपका ये भाजक। और जो 1 है यहां पास वो क्या है, शेषफल। और ये बराबर किसके आया, ये 7 है वो क्या है, ये 7 है और ये भी 7 है, ये बराबर किसके आया, भाज्य के। ठीक है, अब यहां पास अब जब आप भाग देते तो आपको एक कंडीशन मिलता है, जो आपका शेषफल कभी भी क्या होता है, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, और हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है, आप कभी भी भाग देते हैं। इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन ही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इसे हम अननोन वेरिएबल में करते हैं जैसे कि उसने किया है। ठीक है, और फिर समझते हैं इसे। चलिए इसको हम यहीं पास करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई a भी धनात्मक पूर्णांक है और b भी धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, और इसमें हमें डिवीजन परफॉर्म करना है, यानी भाग देना है। ठीक है, तो यहां पास जब हम a में b से भाग देंगे, तो यहां पास हमारे पास कोई भागफल q आएगा, और जब उसे हम घटाएंगे जो भी आएगा उससे हमारा शेषफल r आएगा। ठीक है, सो यहां पास ये प्रोसेस होगा। अब यहां पास अब जो ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, इसे आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे, और मिश्र भिन्न से आप इसको किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। यही प्रोसेस आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है ना, तो यहां पास जो आपका ये मिश्र भिन्न है वो क्या आएगा, यहां पास आएगा आपका भागफल इनटू शेषफल अपॉन भाजक, ये आएगा। ठीक है, अब यहां पास जो आपका ये मिश्र भिन्न आया, अब इसको फिर से आप भिन्न बदलेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलता है, वो क्या होता है, क्या Q गुणे B प्लस R, ये होगा, और ये बराबर किसके आएगा, A के, है ना। आपने देख चुका है, जो आपका ये भागफल है गुणे भाजक धन शेषफल, और ये बराबर आया किसके, भाज्य के, है ना। सो यही जो हमारा कंडीशन है, मतलब यही जो हमारा रिलेशन है, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहां हमेशा आपका जो शेषफल है वह तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और अपने हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पास देखिए, यहां पास जो एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले देखिए यहां पास एज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, चाहे A बराबर B लिखो चाहे B बराबर A लिखो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, सो यहां पास इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपके पास कंडीशन है, और यही हमारा दोनों क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब चलिए इसके हम डेफिनेशन में समझ जाते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सो यहां पास बोला है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक, तो यहां पास हमने भी क्या लिया, 2 धनात्मक पूर्णांक लिया, एक A लिया एक B लिया। ठीक है, दिए रहने पर ये दिया है, और दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q और R विद्यमान होगी। ठीक है, जब हमने इसका डिवीजन परफॉर्म किया तो एक हमें भागफल Q मिला और एक शेषफल
आर मिला, और वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, वो मिलेगा ही मिलेगा। और जो बोला क्या है, अद्वितीय पूर्ण संख्या मिला, अद्वितीय पूर्ण संख्या, तो हमें भी अद्वितीय पूर्ण संख्या मिला। तो यहाँ पास देखिए अद्वितीय का क्या मतलब है, यहाँ पास जो आपका भागफल है और यहाँ पास जो आपका शेषफल है वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब यहाँ पास क्या है, जो आपका भागफल आया और जो आपका शेषफल है वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पास जो बोलता है कि ये रिलेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ये रिलेशन को संतुष्ट करता है जहां आपका ये शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और हमेशा अपने भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। और यहाँ पास आपको टाइटल भी क्लियर हो गया, जो यूक्लिड के द्वारा खोजी गई ऐसी विभाजन, यानी विभाजन जब तक आप विभाजन परफॉर्म नहीं करेंगे यानी डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा ही नहीं, है ना। आपने ये भी देख लिया, यहाँ पास इसने बात कही नहीं की है, लेकिन हमने देखा कि जब तक हमने ये प्रोसेस अपनाएंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। यानी यूक्लिड के द्वारा खोजी गई एक ऐसी लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा एक ऐसी कथन जिसका उपयोग बाकी अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए होता है, वही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आपको अगर एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है। और यहाँ पास अब एक चीज और है, यहाँ पास क्या बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, क्या ये केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए है? नहीं, पहले था, लेकिन अब क्या हुआ, इसे इंप्रूव किया गया और यहाँ पास से आपका ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना इसे हटा दिया गया और यहाँ पास हो गया केवल धनात्मक पूर्णांक, सॉरी दो पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पास धनात्मक से हटा दिया गया, अब यहाँ पास ऋणात्मक भी हो गया, तो यहाँ पास धनात्मक को हटाया गया और यहाँ पास आपका स्टेटमेंट बना 2 पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है जहां ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की रिलेशन को संतुष्ट करती है, जहां आपका जो से आर है शेषफल वो हमेशा 0 से बड़ा और या 0 के बराबर होगा लेकिन अपने भाजक से हमेशा छोटा होगा, ये बना, ठीक है। तो आपको जब पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखे तो आपको पूरा ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पास धनात्मक वगैरह आपको कुछ नहीं हटाना है, आपको यहां से यहां तक पूरा लिखना है, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये उसका दिया गया कथन, उसके द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। तो आपको यही लिखना है। अब यहाँ पास उदाहरण की मदद से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए धनात्मक पूर्णांक का रूप, धनात्मक पूर्णांक का रूप, पूर्णांक का रूप, और समझते हैं फिर इसका, ठीक है, का रूप, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेरिएबल यानी कोई एक धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक ए है जिसको आपको 2 से क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है यानी भाग देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पास ए को 2 से भाग देंगे, आपके पास कोई भागफल क्यू बचेगा और जब जो आएगा यहां पास जो भी शेषफल आएगा वो आर होगा, ठीक है। तो यहां पास आपका रिलेशन बनता है कुछ इस तरह का, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, जहां पास आपका शेषफल आर जो शेषफल है वो हमेशा या तो 0 के बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और हमेशा अपने भाजक से छोटा होगा। हमने ये देख लिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ठीक है। सो यहां पास जो ये केस है ना यही, अब अगर आपसे कोई बोले कि हाँ ये हमें भाग करके दिखाओ भैया, तो क्या हर बार आप इतना बड़ा भाग करके उसको दिखाओगे? आप उसको इस फॉर्म में तो लिख देते हैं ना, इस फॉर्म में भाजक गुणे भागफल धन शेषफल भाज्य बराबर। सो यही जो हमारा है ना, इसी तरह हम इसे दर्शा देते हैं और दिखा देते हैं कि लो भैया ये हमारा भाग है, हम इतना बड़ा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। सो यही जो हमारा है, इसी तरह हम क्या करेंगे, ये a/2 को हमने इस रूप में दिखा दिया, आपको मैं पहले भी ये समझा चुका हूं, ठीक है। सो यहाँ पास अब यहाँ पास है क्या, यहाँ पास जो आपके पास शेषफल है वो हो क्या क्या सकती है, कितने रूप का, ये जो ए है जो आपका ये धनात्मक पूर्णांक है ये कितने रूप का हो सकता है, ठीक है। जब आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कितने रूप का हो सकता है, तो चलिए हम समझते हैं इसे। यहाँ पास आपका शेषफल आपका रूप तय करेगा, देखिए कैसे। यहाँ पास जो शेषफल है ना ये क्या बोलता है कि या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन अपने भाजक से छोटा होगा। तो यानी आपका भाजक क्या है,
यानी आपका शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, और या 0 से बड़ा होगा तो कहां तक होगा भैया, वो अपने भाजक से छोटा होगा। तो एक होता है, एक होता है, और या 2 होगा, नहीं भैया एक क्या है, 2 से छोटा है, तो हमेशा क्या होगा, स्टेटमेंट क्या बोला कि जो हमारा शेष फल है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और अपने भाजक से छोटा होगा। तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा हमारा शेष फल। अब इन्हीं दो स्थिति को, केस को लेकर हम देखेंगे कि इसके कितने रूप बनेंगे। ठीक है, जो हमारा ए धनात्मक पूर्णांक है, तो ले लेते हैं केस 1, केस 1 हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, और जब हमारा जब शेषफल आर क्या हो, 0, तब हमारा किस रूप का ये बनेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 2a, और शेषफल की जगह हम 0 रख देंगे, जहां हमारा क्या हो जाएगा, ये इस रूप का मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 2q के रूप का मिलेगा। यानी हमें एक ये रूप का मिला, जहां पास हमारा a है, इसे हम किस रूप में व्यक्त कर लिए, a इज इक्वल टू 2q के रूप में। ठीक है, सो एक ये रूप मिला। अब दूसरा केस यहां पास देखते हैं, जब क्या हो, जब यहां पास r क्या हो, शून्य के r जब क्या हो, 1 हो, है ना, जब शेषफल 1 हो तब क्या होगा, तब हमारा जो a है कुछ इस तरह का होगा, 2q प्लस 1। सो इस रूप का होगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास a हमारा कितने रूप का हो गया, 2 रूप का हो गया। यानी आप यहाँ एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पास जितना आपका क्या होगा, भाजक होगा, भाजक होगा। ठीक है, वो जो है आपके भाजक क्या है, मतलब जितना भाजक है उतने ही रूप होंगे उसके, है ना। यहाँ पास आप एक चीज नोटिस करेंगे, अभी आगे और एक उदाहरण देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पास हम बात करते हैं कि ये जो आपका भाजक है उतने रूप मिले, तो यहाँ पास दुनिया का कोई भी पूर्णांक संख्या है, इसे हम अगर 2 से विभाजित करते हैं, दुनिया का कोई भी पूर्णांक संख्या है, अगर इसे हम 2 से विभाजित करते हैं तो इसके हमारे पास 2 ही रूप मिलेंगे। अगर वो 0 है तो हमें सम, मतलब सम मिलेगा, अगर वो क्या है, 1 है तो हमें विषम मिलेगा, है ना। यहाँ पास 2 केस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आपने देखा। अब अगर क्या हो कि अगर यही चीज को a को हम किससे विभाजित करते हैं, 3 से करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर a को 3 से विभाजित करते हैं तो कितने रूप मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास इस a को हम 3 से विभाजित करेंगे तो हमें वही होगा, वही मिलेगा, जो कि हमारा क्या होगा, a बराबर, यानी a बराबर हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहलाता है, 3q प्लस r, जो कि आपका शेष फल है r, वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और अपने भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, यानी जो हमें शेष फल मिलेगा वो क्या क्या मिल सकता है, या तो 0 हो सकता है शेष फल, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। ठीक है, ये हमारे शेष फल होते हैं। चलिए हम रख के देख लेते हैं, यहाँ पास केस 1 देख लेते हैं। केस 1 जब हमारा क्या हो, जब शेष फल हमारा क्या हो, 0 हो, जब शेष फल हमारा क्या हो, 0 हो, तो चलिए देखते हैं तब क्या होगा। तब हमें किस रूप का मिलेगा, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू 3q मिला, एक इस रूप का मिला। ठीक है, ये मिला। अब और दूसरा देखते हैं, और दूसरा केस देखते हैं यहाँ पास, जब हमारा r यानी शेषफल क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो हमें किस रूप का मिलता है, तो यहाँ पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, है ना। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, यानी हमें एक इस रूप का मिला, दूसरा इस रूप का मिला, है ना। अब यहाँ पास तीसरा भी केस है हमारे पास, जब क्या हो, यहाँ पास आप लिख लीजिए केस 2 और ये केस 3। ठीक है, अब जब क्या हो, हमारे पास शेषफल क्या हो, 2 हो, तो यहाँ पास क्या मिलेगा हमारे पास, क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये हमें एक रूप मिला। तो यहाँ पास आपने देखा आपका जितना भाजक है उतने रूप आपको मिले। ठीक है, यहाँ पास आपने ये देखा कि आपके पास जितना भी भाजक है, 3 भाजक है, आपको 3 यहाँ पास 3 रूप मिला, एक रूप ये मिला, दूसरा रूप ये मिला और तीसरा रूप ये मिला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। ठीक है, सो ऐसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है आपको। तो